अस्सलाम वालेकुम। आपके पैर, आपके पाँव एक इस तरह की खिड़की है जहां से आप आराम से डायग्नोज कर सकते हैं कि आप सेहत के कौन से मसाइल से दो चार हैं। और इस वीडियो के आखिर तक आप इस काबिल हो जाएंगे, ये जान सकेंगे कि आपके या किसी भी दूसरे बंदे के पाँव देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सी हेल्थ डेफिशिएंसीज, कौन से ऐसे मसाइल हैं आपके जिस्म में जिनके साथ आपका जिस्म जंग कर रहा है। हमारे पैरों से लेके दिल तक का जो रास्ता है ये शरीयानों के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है वो हमारे दिल के अंदर ज्यादा होता है, जबकि नीचे पहुंचने तक, पैरों तक पहुंचने तक उसमें कमी आ जाती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जो कि डायबिटिक होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, उनके सबसे पहले पैरों में ही उनको अजीब सी थोड़ी सनसनाहट सी या एब्नॉर्मल सी कुछ सेंसेशन जो है वो महसूस होती हैं। पहले हम बात करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि इसमें आप क्या महसूस करते हैं कि जैसे कुछ बर्निंग सेंसेशन है, कुछ वियर्ड अजीब किस्म की सनसनाहट है, कुछ अब नॉर्मल सी आपको हरकत महसूस हो रही है, या फिर ये कि आपको जिसको आप सनसनाहट कहते हैं या नमनेस कहते हैं या सुन्न होना कहते हैं वो महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी नर्व्स हैं उनके अंदर सेंसरी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया है। दरअसल इसके पीछे विटामिन B1 यानी कि थायामिन की कमी काम कर रही होती है। थायामिन बेसिकली एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी शरीयान के अंदर बहुत होना बहुत जरूरी है, और ये आपकी शरीयानों को अलाउ करता है कि वो काम कर सकें, यानी इसकी वजह से आपकी शरीयानें ठीक तरीके से काम कर पाती हैं, उनकी लचक सही तरीके से बरकरार रहती है। लेकिन डायबिटीज में, शुगर के अंदर इस विटामिन की कमी हो जाती है, ये डिप्लीट हो जाता है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको भी अपने पैरों में इस तरह की सनसनाहट महसूस होती है तो फिर आपको विटामिन B और थायामिन लेने की जरूरत है। और इसकी जो सबसे अच्छी फॉर्म है जो कि 80% तक आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, वो बेनफोटामीन है। तो बेनफोटामीन को लेना आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी से काफी हद तक महफूज रख सकता है। फिर इसी तरह अगर आपको पाँव का अंगूठा या उसकी उंगलियां नीली होती हुई महसूस हो, तो ये भी दरअसल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, या फिर आप इसको फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कह सकते हैं। और इसके पीछे जो मसला होता है वो दरअसल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, जो कि आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उनको खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, और फिर आपको आपके जो पैर हैं, तो आप इसको थोड़ा सा भी ठंड में एक्सपोज करते हैं तो ये फौरन नीले होना शुरू हो जाते हैं। और इसका नेचुरल सोल्यूशन जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ये सेल के अंदर जो स्टक हुई होती है कैल्शियम, उसको बाहर निकालती है, उसको रेगुलेट करती है। लेकिन मैग्नीशियम के बारे में भी आप इस बात को याद रखें कि मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे बेस्ट फॉर्म है, एक ऐसी फॉर्म है जो कि आपके जिस्म के अंदर 80% तक एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब हम ये कहते हैं कि कैल्शियम जो है वो स्टक कर देती है, तो आप बिल्कुल इसको कॉन्ट्रैक्शन की तरह समझें कि जैसे जो कैल्शियम है वो क्या करती है, वो आपकी शरीयानों को सख्त कर देती है, जबकि जो मैग्नीशियम है वो इनको रिलैक्स करती है, इनको सॉफ्ट करती है, इनको लचकदार करती है। इसलिए कैल्शियम की सख्ती को खत्म करने के लिए हमें मैग्नीशियम लेना बहुत जरूरी है, ताकि मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम को जो स्टक हुई हुई शरीयानें उनसे बाहर निकाल सके और शरीयानें जो हैं वो उनके अंदर उनकी लचक वापस आ सके। फिर इसी तरह अगर आपको पैरों के अंदर क्रैम्प्स महसूस होते हैं, या जिनको आप खलियां पड़ना कहते हैं, महसूस होते हैं, खास तौर पे सुबह पहले ही दफा जब आप सो के उठते हैं और बेड के नीचे पाँव रखते हैं, अगर उस वक्त आपको बहुत ज्यादा महसूस होते हैं, या फिर रात को सोते हुए अगर आपको ये ज्यादा महसूस होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो गई है। और मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपको ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रहती, पैरों तक नहीं रहती, बल्कि ये काव्स तक आ जाती है, जिसको आप पिनिया कहते हैं। पिनियों तक जब ये पहुंच जाती है तो फिर आपको शदीद तकलीफ होती है। और इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने सिर्फ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल करना है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ना सिर्फ ये कि आपको आपके पैरों को खलियां पड़ने से बचाती है, बल्कि ये उसको रिलैक्स करती है, उसके मसल्स को रिलैक्स करती है, नर्व्स को रिलैक्स करती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वॉलन फीट की, यानी सूजे हुए जो पैर होते हैं। आमतौर पे जो शुगर के मरीज होते हैं उनके पैरों को देखा गया है कि वो सूजे हुए होते हैं, और इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह होती है बहुत ज्यादा चीनी। ये चीनी आपके ब्लड में होती है,
और इतनी ज़्यादा चीनी होगी, आप समझ जाएँ कि सोडियम उतनी ज़्यादा रिटेन होगी, उतनी ज़्यादा बॉडी के अंदर जज़्ब होगी और आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे सूज जाएगी जैसे कि उसके अंदर वाटर रिटेंशन हुई है, यानी कि उसने पानी पिया हुआ है। बेसिकली होता क्या है कि वो जो सोडियम है जिसको सेल के अंदर होना चाहिए था, जिसको अपना काम करना चाहिए था, वो आपके मसल्स में आना शुरू हो जाती है और इस तरह से जिस्म में सोज, खास तौर पे पैरों में ये सोज बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि कट ऑफ योर शुगर। आपकी जितनी भी चीनी है आप उसको कट ऑफ कर दें, चाहे आप वो चीनी जो है वो कार्बो रिफाइंड शुगर के जरिए ले रहे हैं या फिर वो प्योर सफेद चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला जो आपका पैर आपको साइन दिखाता है वो डिसकलरेशन है, यानी कि रंगत का बदल जाना। रंगत का बदलना भी इस बात की निशानदेही करता है कि आपके पैरों के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन बहुत कम हो गई है और गहराई में कहीं आपकी शरियानों के अंदर थ्रोम्बोसिस का अमल शुरू हो गया है। थ्रोम्बोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी वेन्स में, आपकी शरियानों के अंदर क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है और इस तरह से आपकी जो निचली टांगे हैं उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। फिर अगली चीज जो कि आपके पैर में अगर आपको नजर आ रही हो वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको अपने पाँव के अंगूठे में तकलीफ महसूस हो रही हो बहुत ज्यादा शिद्दत से, और इसी तरह अगर आपको अपने जॉइंट्स में कहीं कहीं तकलीफ महसूस हो रही हो तो आप समझ जाएं कि ये गेंठिया का मर्ज है या जिसको आप गाउट कहते हैं। आमतौर पे इसकी वजह क्या होती है, यूरिक एसिड का ज्यादा होना। जब भी आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा होगा सबसे पहले आपके पैर के अंगूठे में आपको शदीद दर्द शुरू हो जाएगी। और इसका सिंपल सा हल क्या है कि आपने मैग्नीशियम की हाई डोज लेनी है। मैग्नीशियम किन चीजों में होता है, पालक में होता है, बादाम में होता है, डार्क चॉकलेट में होता है, और अगर आप इसको सप्लीमेंट्स के फॉर्म में कुछ अरसे के लिए लें तो ये ज्यादा सूटेबल है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ऐसा मिनरल है जो कि ना सिर्फ ये कि आपको किडनी स्टोन से बचाता है बल्कि जो जोड़ों के अंदर ऑक्सीडेशन हुई हुई होती है जिसको आप कहते हैं क्रिस्टल्स जो बने हुए होते हैं यूरिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह अगर आपके पाँव के नाखून के अंदर आपको लगता है कि फंगस लगी हुई है तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये लगता है कि पैर के अंगूठे का जो नाखून है वो येलो हुआ है तो ये फिर यरकान की निशानी है। और इसी तरह अगर आपको लगता है कि कुछ कटापटे से खराब हुए ब्रिटल किस्म के नाखून हुए हुए पाँव के, तो फिर ये इस बात की निशानी है कि आपके जिस्म में कोई ग़िज़ाई कमी चल रही है। अच्छा, पैर के नाखूनों के हवाले से मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको वहां से तफसील से देख लीजिएगा। उसके अंदर सारी की सारी 5, 6, 10, 11 निशानियां जो कि आपके नाखूनों को देखने के बाद आप फौरन जान सकते हैं कि आपके जिस्म के अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि आप फेस कर रहे हैं। वो आपको सारी तफसील आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर करके प्यार और मोहब्बत का सबूत जरूर दिया करें। अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। मेरा मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।